हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज के इस हिंदी के क्लास में हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर का, जिसका नाम है विशेषण। ओके, जिसको हम एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये जानने से कि एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण क्या होते हैं। तो अगर हम विशेषण के बारे में बात करें तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। मतलब कि अगर आपके पास में कोई संज्ञा है, संज्ञा मतलब नाउन, और सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, राइट। तो अगर आपको नाउन या प्रोनाउन का कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता है किसी शब्द से, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप विशेषण कहेंगे। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब कि विशेषता हो गई। ओके, ठीक है, चलो आगे इसको समझते हैं। जो किसी संज्ञा की विशेषता जैसे कि गुण, धर्म आदि के बारे में अगर कोई बताता है, कोई शब्द है, तो उसे हम विशेषण कहेंगे। जैसे कि यह भूरी गाय है, आम खट्टे हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों स्टेटमेंट में गाय क्या है? गाय यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। तो गाय कैसी है? गाय कैसी है? गाय भूरी रंग की है। ठीक है। आम कैसे हैं? आम खट्टे हैं। तो अगर आप यहाँ पे संज्ञा को क्वेश्चन करोगे, ओके, संज्ञा पे अगर आप प्रश्न करोगे, तो आपको यहाँ पे जो शब्द विशेषण होगा वही आपको उत्तर में मिलेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि गाय कैसी है, तो गाय भूरी है। ठीक है। तो गाय भूरी है, तो भूरी यहाँ पे जो होगा ये विशेषण होगा। आम कैसे हैं? आम खट्टे हैं। तो खट्टे यहाँ पे जो होगा ये यहाँ पे विशेषण होगा। आपको संज्ञा के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मिल रही है किसी शब्द से, तो वो शब्द आपका विशेषण है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विशेषण के प्रकार होते हैं। विशेषण के कुल मिला के 4 प्रकार हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, जिसको हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, जिसको हम न्यूमरल एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। और तीसरा है परिणामवाचक विशेषण, जिसको हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण, जिसको हम संकेतवाचक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में लेकिन जो यूज हो रहा है वो है सार्वनामिक विशेषण, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पढ़ने से गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है, क्वालिटेटिव विशेषण क्या होता है, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल करो, गुण में अगर हम देखें, वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो लड़का कैसा है? लड़का अच्छा है। मतलब कि अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो गुणवाचक विशेषण में किसी भी संज्ञा की, ओके, किसी भी नाउन का आपको यहाँ पे कैरेक्टर या क्वालिटी पता चलती है। ठीक है। क्या पता चलता है? कैरेक्टर या क्वालिटी, कि वो किस टाइप का पर्सन है या फिर किस टाइप की वो संज्ञा है। तो वो सब कैरेक्टर या क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। एक ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा की, किसी नाउन का कैरेक्टर या क्वालिटी को डिस्क्राइब करे, उसको हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देखते हैं रंग के रूप में। मेरे पास लाल रुमाल है। मेरे पास किस प्रकार का रुमाल है? अब देखो यहाँ पे रुमाल की क्वालिटी है, क्या है? लाल रंग। तो यहाँ पे मेरे पास लाल रुमाल है, तो लाल यहाँ पे क्या हुआ? लाल यहाँ पे जो होगा ये विशेषण होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आकार। उसका चेहरा गोल है। अब गोल यहाँ पे देखो क्या है? वो भी कैरेक्टर है, क्वालिटी है उसके चेहरे की, बराबर। तो उसका चेहरा कैसा है? गोल है। ठीक है। फिर भूखे पेट भजन नहीं होता। कैसे पेट भजन नहीं होता? पेट का यहाँ पे देखो, पेट का एक यहाँ पे कैरेक्टर बताया है, कैसा पेट? भूखा पेट। ठीक है। तो भूखे पेट भजन नहीं होता। तो भूखे यहाँ पे क्या है? ये एक विशेषण है जो कि अवस्था को एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर कोई शब्द गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान इत्यादि को अगर विशेषता प्रकट करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण यानी कि न्यूमरल विशेषण। ओके, यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, इसको आप न्यूमेरिकल भी कह सकते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब कि अगर कोई शब्द है, कोई विशेषण शब्द है जो संज्ञा की या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, मतलब कि एक नंबर का बोध कराते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखो 5 घोड़े दौड़ते हैं, तो यहाँ पे कितने घोड़े दौड़ते हैं? 5 घोड़े। फिर उसी तरीके से 7 विद्यार्थी पढ़ते हैं, कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? 7 विद्यार्थी। तो यहाँ पे ये दोनों जो शब्द हैं ये एक नंबर है और ये संज्ञा के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किस रूप में? एक नंबर के रूप में। तो उसको हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। और देखो संख्यावाचक जो विशेषण होता है इसमें हमारे पास में कुल मिला के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जो दूसरा प्रकार है वो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि दोनों विशेषण किस प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं एग्जैक्टली। तो सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित मतलब यहाँ पे देखो, सबसे पहले निश्चित शब्द का मीनिंग क्या है? निश्चित शब्द का मीनिंग है स्पेसिफिक, ठीक है, मतलब कि एक स्पेसिफिक यहाँ पे होगा। जैसे कि वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्या मतलब एक स्पेसिफिक नंबर का बोध कराते हैं, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अगर एक स्पेसिफिक नंबर का बोध होता है, अगर आपको एक स्पेसिफिक नंबर का ज्ञान होता है, तो उसे हम कहेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि 1, 2, 8, चौगुना, सातवां आदि। और इसको एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 40 छात्र हैं। उसी प्रकार कमरे में एक पंखा घूम रहा है, यहाँ पे क्या होगा? एक। ठीक है, तो कितना पंखा है? एक पंखा घूम रहा है। डाल पर 2 चिड़िया बैठी है, कितनी चिड़िया बैठी है? 2 चिड़िया बैठी हुई है। प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित थे, कितने लोग उपस्थित थे? 100 लोग। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक नंबर मिल रहा है। अगर आपको एक स्पेसिफिक नंबर का ज्ञान होता है तो उसे हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण का जो प्रकार कौन सा होगा? यहाँ पे निश्चित प्रकार होगा। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये एग्जैक्ट उल्टा होता है, मतलब कि यहाँ पे आपको कोई भी स्पेसिफिक नंबर का ज्ञान नहीं होता है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वे विशेषण शब्द जो निश्चित संख्या का बोध न कराते हों, निश्चित संख्या का बोध न कराते हों, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि कई, कुछ, सब, थोड़ा, सैकड़ों, अरबों आदि। अब इसको अगर उदाहरण के रूप में देखें तो बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। कितने लोग बेहोश हो गए? कुछ लोग बेहोश हो गए। कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे। कितने छात्र उपस्थित थे? बहुत कम, मतलब कि यहाँ पे कम छात्र उपस्थित थे। वैसे ही कुछ लोग बेहोश हुए थे। कुछ फल खाकर मेरी भूख मिट गई। कितने फल खाकर? कुछ फल खाकर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक संख्या का बोध हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्या का बोध तो हो रहा है लेकिन निश्चित नहीं है कि कितनी संख्या है। ठीक है, इसीलिए इसको हम अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिणामवाचक विशेषण यानी कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तौल संबंधित विशेषता का बोध होता है उसे हम परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि जिस शब्द से माप तौल संबंधी मतलब मेजरमेंट रिलेटेड। ठीक है, अगर कोई चीज़ मेजरमेंट रिलेटेड आपको मालूम पड़ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे परिणामवाचक विशेषण। जैसे कि यह किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध कराता है। फॉर एग्जाम्पल, सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन, और घी लाओ, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी इत्यादि। तो ये शब्द जो हैं ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे मेजरमेंट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं परिणामवाचक विशेषण। और परिणामवाचक विशेषण में कुल मिला के 2 प्रकार होते हैं। पहला है निश्चित परिणामवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल निश्चित परिणामवाचक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो निश्चित परिणामवाचक में का जो डेफिनेशन है वो है जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध कराते हैं वे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल, 4 किलो चावल। तो यहाँ भी देखो आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी मालूम पड़ रही है, बराबर। आपको एक यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी पता चल रही है, आपको एक यहाँ पे स्पेसिफिक मतलब एक नंबर मेजर
डेवलपमेंट मालूम पड़ रहा है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं निश्चित परिणामवाचक विशेषण। अब देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे दो है, तो दो जो है ये तो संख्यावाचक होना चाहिए। नहीं, ये दो जो है यहाँ पे देखो, दो सेर है, दो सेर घी। अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है संख्यावाचक और परिणामवाचक के बीच में, वो है संज्ञा से रिलेटेड। अब देखो घी किस प्रकार की संज्ञा है। घी जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, द्रव्यवाचक हमने पढ़ा था। अगर आपको रिवाइज करना है तो आप वापस से जाके देख सकते हैं, हमारा जो वीडियो था हमने जो आपको दिया था संज्ञा से रिलेटेड, आप उस वीडियो को वापस से जाके देख सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो में वापस एक बार रिवाइज कर लीजिए संज्ञाओं को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है संज्ञा। अब देखो यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, मटीरियल नाउन। मटीरियल मतलब किसी भी प्रकार का अगर आपको मटीरियल का बोध होता है, ज्ञान होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखो घी क्या है यहाँ पे, द्रव्यवाचक संज्ञा। जगह क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि ये भी एक मटीरियल है। मलमल, ये भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, बिकॉज मलमल एक प्रकार का कपड़ा होता है। चावल, चावल भी एक मटेरियल है, तो ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। तो अब यहाँ पे देखो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, और यहाँ पे उसके मेजरमेंट से रिलेटेड चीज़ें बात हो रही हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट से रिलेटेड चीज़ें बात हो रही हैं, जैसे कि 2 सेर घी, कितना कितना घी, 2 सेर घी। कितना जगह, 10 हाथ जगह। 4 गज मलमल, 4 किलो चावल। तो अगर आपको कोई भी मटेरियल नाउन का यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा का के बारे में कुछ मेजरमेंट रिलेटेड चीज़ों के बारे में मालूम पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं निश्चित परिणामवाचक विशेषण। और यहाँ पे अगर आप संख्यावाचक विशेषण देखें, तो संख्यावाचक विशेषण जो होता है वो ज़्यादातर कॉमन नाउन के बारे में आपको एक नंबर का वैल्यू देता है। ठीक है, जैसे कि पंखा, पंखा क्या, पंखा जो है ये द्रव्य है, मटीरियल है? नहीं, पंखा मटीरियल नहीं है। ठीक है, तो पंखा मटेरियल नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं एक पंखा कहूँ तो ये क्या होगा, एक पंखा जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा इसमें एक। ठीक है, तो द्रव्यवाचक विशेषण, अगर आपको मटेरियल नहीं समझ में आया तो देखो इस चीज़ को ऐसा समझो कि जिस चीज़ को यूज़ करके कुछ और चीज़ें हम बना सकें, ठीक है, तो उसको हम मटेरियल कहेंगे। जैसे कि सीमेंट हो गया, बालू हो गया, पानी हो गया, चाय हो गया, तो ये सब मटेरियल है। ठीक है, उसी तरीके से देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। अनिश्चित परिणामवाचक। अब अनिश्चित परिणामवाचक में क्या होगा, आपको स्पेसिफिक बोध नहीं होगा, निश्चित मात्रा का स्पेसिफिक बोध नहीं होगा। ठीक है, माप तौल की एक स्पेसिफिक यहाँ पे मात्रा आपको नहीं दी गई होगी, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सब धन, कितना धन, सब धन, कुछ दूध, बहुत पानी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे अनिश्चित परिणामवाचक। यहाँ पे देखो आपको एग्जैक्टली पता नहीं चला कि कितना धन, यहाँ पे मैं सब धन कह रहा हूँ, तो वैसे कुछ दूध दे दो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि कुछ दूध दे दो, तो मतलब कि कितना दूध दूँ, 1 लीटर, 2 लीटर, ऐसा यहाँ पे हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। हमको यहाँ पे अनिश्चित है, यहाँ पे जो मात्रा है वो अनिश्चित है। तो अगर मात्रा जो है अनिश्चित है तो उसको हम कहेंगे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी टाइप देखते हैं, सार्वनामिक विशेषण यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करें, उन्हें संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखो सर्वनामिक विशेषण का एक और नाम है संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में मोस्टली सार्वनामिक विशेषण यूज हुआ है, तो इसीलिए आप इसको ही यूज करेंगे। अगर इनके संकेतवाचक कहीं दिया हुआ है तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मोस्टली सर्वनामिक विशेषण नाम ही यूज करना है यहाँ पे। अब देखो ये होता क्या है, ये एक सर्वनाम के बारे में या एक संज्ञा के बारे में उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है, उसको बताने के लिए एक यहाँ पे शब्द होता है जो उसको मतलब उसके और मतलब उसकी विशेषता प्रकट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे करें, वह गाय दूध देती है। कौन सी गाय दूध देती है, वह गाय दूध देती है। यह पुस्तक मेरी है। अब यहाँ पे देखो, जो वह शब्द है, यह शब्द है, ये सर्वनाम है, लेकिन ये एक संज्ञा से जुड़े हुए हैं और उस संज्ञा के बारे में कुछ यहाँ पे उसकी विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, किसी संज्ञा से पहले आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो संज्ञा से पहले आएंगे ये सर्वनाम। ठीक है, ये सर्वनाम होते हैं जो कि
संज्ञा से पहले आते हैं और उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं। तो यह पुस्तक मेरी है, किसकी, कौन सी पुस्तक, यह पुस्तक, मतलब कि जो सामने रखा हुआ, अगर मेरे पास एक पुस्तक है तो मैं क्या कहूँगा, यह पुस्तक मेरी है। ठीक है। वह गाय दूध देती है, वहाँ राम का घर है, यह हमारा स्कूल है। तो ये सारे जो शब्द हैं, यह, वह, यहाँ, ये सभी क्या है, ये सभी सार्वनामिक विशेषण के शब्द हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं ये संज्ञा से पहले आते हैं। ठीक है। तो गाय जो है, यहाँ पे गाय से पहले यहाँ पे एक सर्वनाम आया है, तो वह गाय, यह पुस्तक। तो ये सारे जो शब्द होंगे ये क्या होंगे, ये सार्वनामिक विशेषण होंगे। ठीक है। तो ये थे हमारे कुल मिला के 4 प्रकार के विशेषण। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ हम असाइनमेंट देने वाले हैं जिसको आपको सॉल्व करना है और सबमिट करना है। ठीक है? तो उन असाइनमेंट को आप सॉल्व करिए और सबमिट करिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं दूसरे क्लास में।